राधे राधे दोस्तों। क्लास 7 चैप्टर 10 है ना। विद्युत धारा और इसके प्रभाव यही पढ़ना है। देख लेते हैं पहले नोट्स पढ़ा दिए हैं। बुक एनसीईआरटी बुक पढ़े थे, नोट्स नहीं पढ़े थे। पहले बुक पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी देख लेना। एनसीईआरटी देखे थे, देखा। पहला ही मान लीजिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। और विद्युत परिपथ में बल्ब, स्विच, बैटरी, तार आदि लगे होते हैं। ठीक है। विद्युत अवयवों का प्रतीक। हम्म, ये है विद्युत सेल, और ये सेल का प्रतीक है। सेल का प्रतीक है विद्युत बल्ब। इस तरह से बनाया जाए तो इसका मतलब है कि बल्ब है, इसमें स्विच ऑन। स्विच ऑन तो ये चालू रहेगा ना, पिन ये लगा रहेगा। स्विच ऑफ, इसमें ये बंद रहेगा। सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो दो गो सेल लगा हुआ है तो इसके बन गया बैटरी। ये क्या है, संयोजित तार। अरे दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी याद रखेंगे क्या होता है, दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन होता है। ध्यान से देखो, फिर इसका क्वेश्चन आंसर होगा, करना नहीं तो बहुत मार मारेंगे। बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ संयोजित करना। जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। एक विद्युत परिपथ, यहाँ पर देखो विद्युत परिपथ बनाया गया है, ये स्विच का काम करेगा, पिन। विद्युत परिपथ को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का उपयोग करते हैं उसे परिपथ आरेख कहते हैं। चित्र में दर्शाया गया एक विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख है। फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट पढ़ाए थे, किसका बना होता है ये। हाँ, किस चीज का मिश्रण होता है। मारेंगे ना तभी एकदम। हाँ, टीन और सीसा का मिश्रण होता है। विद्युत सॉरी बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देखेंगे। जब विद्युत धारा किसी पथ या तार से होकर गुजरती है तो वह गर्म हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। खाना पकाने वाले में उपयोग कोई विद्युत तापक। ठीक है। हीटर, स्त्री रूम हीटर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत बल्ब का जलना विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के घटना के कारण होता है। विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु देखो बढ़ रहा है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। देखो दूसरा बार लिख दिया, याद रखेंगे। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह जलकर प्रकाश देने लगता है। चलो अलग अलग हट जा दोनों। अरे बढ़िया से आदमी लेकर बैठ जाओ तो। जगह आए हैं पे लाश पड़ल है, हटो उधर से। सुबह आके एकदम लगता है। हाँ। फ्यूज क्या है, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज क्या लगाया जाता है, सुरक्षा के लिए। जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाले आग से सुरक्षा प्रदान करता है। विद्युत संयंत्रों में उपयोग होने वाला फ्यूज, इसमें तार, ये तार लगा रहता है इसको, और इसमें से लगा दिया जाता है। अभी शॉर्ट सर्किट होगा तो वो तार गल जाए। विद्युत फ्यूज एक तार का टुकड़ा होता है जो एक
सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर टूट जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिसके कारण घरों में लगने वाले उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि जलने से बच जाता है। आजकल घरों में फ्यूज के जगह पर विभिन्न क्षमता वाले एमसीबी लगाए जाते हैं, फ्यूज से अधिक सुरक्षित है। एमसीबी एक स्विच की तरह है जो अपने से होकर प्रवाहित विद्युत धारा के मान के लिए निश्चित सीमा से अधिक हो जाने पर स्वतः ही ऑफ हो जाता है। अच्छा, बल्ब में सीएफएल देखे हैं? सीएफएल नहीं देखे हैं? पिछले बार जो पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी बुक में उसको सीएफएल नहीं देखा था, काहे नहीं देखता मारे के मार। अरे सीएफएल बल्ब नहीं देखा है? चलो नहीं देखा है तो। हाँ, नहीं देखा है था तो नहीं दिखाएंगे। सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। इससे विद्युत की हानि कम होती है। जब किसी कुंडली से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह किसे कहते हैं, यहाँ हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने। याद रखेंगे। विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक जो चुंबक जैसा उतना ही समय तक व्यवहार करता है जितना समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। वो क्या होगा? विद्युत चुंबक होता है। यह क्रेन के सिरे पर लगा होता है। इसका उपयोग कबाड़ में चुंबकीय पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। इसका उपयोग डॉक्टर आंख में गिरे छोटे चुंबकीय पदार्थ को अलग करने में करते हैं। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ये विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परिपथ। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी परिपथ से होकर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कोई परिपथ है, कोई तार है, उसमें विद्युत धारा कैसे बनाते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो वह पथ जिससे होकर विद्युत धारा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के उदाहरण क्या है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उदाहरण क्या है? अब बल्ब का जलना विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का उदाहरण है। जलेगा तो क्या करता है? प्रकाश भी करता है और ऊष्मा भी करता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? हाँ, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ध्यान देंगे। अरे विद्युत हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत हीटर जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज का क्या कार्य है? जो फ्यूज होता है उसको फ्यूज का क्या कार्य है? तो फ्यूज विद्युत परिपथ को क्षति और शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है। फ्यूज कैसे कार्य करता है? तो जब विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है तो फ्यूज पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है। अ,
हाँ, देखो, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया था? बताओ, अभी पढ़े हैं। आस्टेड। ओस्टेड। विद्युत परिपथ में स्विच क्या कार्य करता है? स्विच का क्या काम है? हाँ, विद्युत धारा को स्विच चालू बंद करने में काम करता है। विद्युत बल्ब किस प्रकार का उपकरण है? तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण है। विद्युत धारा के दो प्रमुख प्रभाव कौन से है? विद्युत धारा के एक होगा ऊष्मीय, और क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव। बैटरी किसे कहते हैं? बता। हाँ, बैटरी कहता है कि एगो एगो रहेगा तो उसे सेल कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के समूहन को या संयोजन को बैटरी कहते हैं। पूछ रहे कि फ्यूज क्यों आवश्यकता है? बता। फ्यूज अधिक धारा प्रवाहित होने पर उपकरणों को जलने से बचाने के लिए आवश्यक है। विद्युत चुंबक किस प्रकार कार्य करता है? तो जब किसी कुंडली से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वह विद्युत चुंबक की तरह कार्य करती है। ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या तात्पर्य है? ओडोमीटर ले क्या मापते थे, याद है? पढ़ा है? ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी मापता है। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? स्पीडोमीटर से वाहन की चाल को मापते हैं, पिछले ही क्लास में ही हुआ था। टंगस्टन धातु का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है। एमसीबी किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है? एमसीबी अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्वचालित रूप से बंद प्रवाह प्रवाह बंद कर देते हैं। सीएफएल किस प्रकार के उपकरणों में उपयोग होता है? तो सीएफएल बिजली की कम खपत करने वाले प्रकाश के उपकरणों में उपयोग होता है। अच्छा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का क्या उपयोग है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का उपयोग हीटर, इस्त्री, रूम हीटर में होता है। फ्यूज को किस प्रकार के धातु से बनाया जाता है? देखो, फ्यूज का गलनांक वाले धातु है ना, कम गलनांक हो ताकि गल जाए जल्दी, धातु से बनाया जाता है ताकि अधिक ताप पर पिघल सके। विद्युत चुंबक का प्रमुख उपयोग। विद्युत चुंबक का उपयोग भारी लोहे के टुकड़े को उठाने और अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अरे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह चुंबकीय सुई का प्रभाव पड़ता है। विद्युत धारा का प्रवाहित करने वाली चुंबकीय सुई का दिशा बदल जाती है। अब आंसर क्वेश्चन लगाओ। अब आंसर में लगाओ। अतः विद्युत धारा के पथ को क्या कहते हैं? हैं? परिपथ। क्या कहेंगे? परिपथ। विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसके बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है हीटर का गर्म होना, बल्ब का टूटना, स्विच खराब होना, बैटरी का चार्ज होना। हीटर का गर्म होना, यही होना चाहिए। बीयू लगता है कि हो जाएगा। बल्ब का टूटना। नहीं, लिख लो, ऐसे कॉपी पे लिख लो आंसर उसका क्या होगा, बाद मिलाना। किस यंत्र से वाहन की दूरी मापी जाती है? अभी पढ़ा है, तुम सब कहाँ है दिमाग रहता रे। ओडोमीटर होगा तो स्पीडोमीटर बोल रहा है।
ओडोमीटर से पहिए की दूरी, स्पीडोमीटर से स्पीड मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब, थर्मामीटर से तापमान। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था? ऑस्टेड। कौन पीछे से चिल्लाता, मौसा 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 कर रहे थे। जब विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित होती है तो तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? बताओ, नहीं तो ये दे देंगे, फट के नाच के गिर जाएगा ये। जब विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित होता है तो तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत परिपथ में किन उपकरणों का संयोजन होता है? बैटरी, स्विच, बल्ब, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, कूलर, पंखा, ट्यूब, हीटर, पंखा, स्विच। परिपथ में बैटरी, बल्ब, स्विच। इस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा से अधिक प्रवाह को बचाने के लिए किया जाता है। एमसीबी। विद्युत फ्यूज का क्या कार्य है, बताओ? विद्युत फ्यूज का कार्य बल्ब को जलना, धारा से अधिक प्रवाह, सुरक्षा उत्पादन, हाँ सुरक्षा प्रदान करना, ये हो जाए। विद्युत चुंबक का उपयोग किसके लिए होता है? धातु की वस्तु उठाने के लिए, पानी की सतह के लिए, ध्वनि उत्पन्न के लिए, बिजली आपूर्ति के लिए। ये हो जाएगा। आए भी बोल रहा है, पढ़ियो नहीं रहा है क्या? विद्युत बल्ब में किसके कारण प्रकाश उत्पन्न होता है? फिलामेंट के जलने से, तार के पिघलने से, बैटरी चार्ज होने से, स्विच बंद होने से। हाँ, फिलामेंट के जलने से। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है? ओडोमीटर में। हीटर में नहीं होता है। इसका समझ एकदम बुझेबे नहीं करता कि कहाँ दिमाग रहता है इसका। पढ़बो नहीं करता है पे बोल देता है कि दोनों में ले कौन होगा। विद्युत फ्यूज का निर्माण किस से किया जाता है? तांबा से, एल्युमिनियम से, स्टील से, एक पतला तार से। विद्युत फ्यूज का जो निर्माण होता है एक पतला तार से होता है। विद्युत धारा से अधिक प्रवाह के कारण कौन सा उपकरण स्वचालित रूप से बंद हो जाता है? एमसीबी। इतना पढ़ने के बाद दूसरे को नहीं बुझाता है। चार को बताता है, दूगो ऐसे ही रहता है। इस प्रक्रिया में विद्युत धारा का चुंबक की भांति कार्य करेगा। चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा से चुंबक कैसे बनता है? ताप से, बैटरी से, कुंडली से, तार से। विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव, चुंबक कैसे बनता है? कुंडली से। सीएफएल का पूरा नाम बताओ, 3 हाल आया था ना। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। एमसीबी क्या है? एक फ्यूज है, एक स्विच है, एक बैटरी है, एक स्विच ही जैसा है जो गिर जाता है ना। विद्युत धारा के प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? पंखे में, बल्ब में, हीटर में, उपयोग समय में। ठीक है। बल्ब में करिए, पंखा हीटर में विद्युत फर्क ना पकड़िए। विद्युत चुंबक का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है? नहीं होता है।
विद्युत परिपथ में कौन सा यंत्र दूरी मापता है? दूरी मत इस इस कारण फ्यूज पिघलता है, धारा के कम प्रवाह से, धारा के अधिक प्रवाह से? धारा के अधिक प्रवाह। कह रहे कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग किसमें किया जाता है? स्त्री रूम हीटर, उपरोक्त सभी। ये सभी हो जाएगा। किस यंत्र से किसी वस्तु का चाल मापा जाता है? ओडो चाल नहीं मापे, जैसे दूरी में हो जाए, स्पीडोमीटर। विद्युत धारा का कौन सा प्रवाह हीटर में उपयोग होता है? उष्मीय प्रभाव। ये 25 क्वेश्चन है, और ये 25 क्वेश्चन तुम अब से कॉपी पे लिख कर ABCD आंसर लिखोगे, तब मिलाओगे, इतना हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नहीं लिखना, केवल आंसर लिखना का विद्युत धारा में परिपथ क्या होगा इसका आंसर। अब इतना याद है तुमको? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उदाहरण क्या है? तीसरा का A और B में कंफ्यूजन था। तीसरा का A तो ठीक है, यही बताया है ना, हीटर का गर्म होना। 25 गो में कम से कम 24 गो सही होके चाहिए, अभी आंसर बताओ बा। ल अभी आंसर देखे, अभी नहीं याद रहेगा तो तुम लोग के दिमाग में का भरल है? हाँ।